उत्तराखंड के रहस्य भरे माहौल में हम एक और धाम आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो है धारी देवी। धारी देवी माँ काली का ही एक रूप है जिनकी पूजा की जाती है सदियों से। और धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। माँ अलकनंदा के बीचों बीच धारी देवी का मंदिर है और सदियों से उनकी वहाँ पूजा की जा रही है। धारी देवी चारों धाम उत्तराखंड के जो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सभी चारों धामों की रक्षा करती हैं। और 2013 में जो महाप्रलय हमें देखने के लिए मिली थी वो भी धारी देवी के मंदिर से ही संबंध रखती है। वहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि धारी देवी चारों धामों की रक्षक हैं। और धारी देवी पे अलकनंदा नदी पे जो एक पावर प्रोजेक्ट बनाना था उसके लिए धारी देवी की जो मूर्ति है उसको उनके मूल स्थान से हटाया गया था। वो दिन था 16 जून 2013। और 16 जून 2013 को जब धारी देवी का मूर्ति वहाँ के उनके मूल स्थान से प्रशासन द्वारा हटाई गई और नए स्थान पे उनको विराजमान किया गया, उसके चंद घंटों के बाद ही हमें इस सदी की सबसे बड़ी महाप्रलय केदारनाथ की जल प्रलय देखने को मिली थी। तो ये आस्था है और सवाल भी है बिल्कुल कि प्रशासन द्वारा जैसे ही धारा देवी के मूल स्थान को जलमग्न किया गया और केदारनाथ में महाजल प्रलय हो गई, उसके बाद प्रशासन द्वारा माँ धारी देवी की मूर्ति को उसी स्थान पे विराजमान कराया गया जहाँ पे अभी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और आइए जानते हैं कौन है धारी देवी जिनकी पूजा अर्चना होती है और उत्तराखंड की रक्षा वो किस तरीके से करती हैं। अलकनंदा नदी और चारों तरफ का जो हरियाली वाला वातावरण है उत्तराखंड रुद्रप्रयाग क्षेत्र का, वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और कहा जाता है कि अगर माँ धारी देवी का आशीर्वाद चार धाम यात्रा में नहीं लिया जाए तो उनकी यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता है। और सदियों से माँ धारी देवी चार धामों की रक्षा, देवी के दर्शन से ही सभी भक्त चार धाम की यात्रा का उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के शुभारंभ करते हैं और अपनी यात्रा को सफल होने की मनोकामना माँ धारी देवी के मंदिर में जाकर के करते हैं। अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ है माँ धारी देवी का मंदिर, जो कि अलकनंदा की जलधारा के ठीक बीचों बीच में है। और बहुत ही सुंदर चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है। धारी देवी का एक अद्भुत चमत्कार ये भी है कि माँ धारी देवी की जो मूर्ति वहाँ विराजमान है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। बिल्कुल 3 बार सुबह धारी देवी की मूर्ति एक बालिका के रूप में दिखाई देती है, दिन में यौवन कन्या के रूप में, और शाम को एक वृद्ध के रूप में माँ धारी का रूप परिवर्तित होता है। ये अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। और माँ धारी देवी कहती हैं, जय माँ धारी, जय धारी माँ। कौन है धारी देवी? इस बात या इस प्रश्न का उत्तर हमें इस तरीके से मिलता है कि धारी देवी जो हैं अपने 7 भाइयों में इकलौती बहन थी और बहुत ही कम आयु में उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। और उनका जो पालन पोषण है वो उनके भाइयों द्वारा ही किया गया था। 7 भाइयों में अकेली बहन थी, इसीलिए धारी देवी के लिए उनके भाई ही सब कुछ थे, क्योंकि माता पिता के चले जाने के बाद उनका पालन पोषण वो भाई ही कर रहे थे। लेकिन उनके भाइयों को ये था कि धारी देवी के जो है वो ग्रह अच्छे नहीं हैं, और इस बात का उन्हें पूर्ण रूप से यकीन उनके भाइयों को तब और ज़्यादा हो गया जब बहुत ही कम आयु में उनके 5 भाई
जो थे वो ख़त्म हो गए और उनके 5 भाइयों के देहांत के बाद उनके जिंदा बचे दोनों भाइयों को ये यकीन हो गया कि उनके भाइयों और माता पिता का चले जाने का कारण धारी देवी ही है। इसीलिए उन्होंने 13 वर्ष की आयु में धारी देवी के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके शरीर को और सिर को माँ अलकनंदा नदी में बहा दिया। पानी के साथ बहते हुए माँ धारी देवी का सिर जब बह रहा था तो वहाँ नदी के किनारे एक व्यक्ति की उन पर नज़र पड़ी। उसने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी का भाव इतना ज़्यादा था कि वो नदी में उतरने की हिम्मत नहीं कर सका। तब अचानक से एक चमत्कार हुआ और वो सिर बोला कि तू मेरी रक्षा कर और मुझे एक पवित्र स्थान पे विराजमान कर दे, लेकिन मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ कि तू जहाँ भी इस नदी में पैर रखेगा वहाँ पे मैं सीढ़ी बना दूँगी और तुझे किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस तरीके की भविष्यवाणी या मुखबंधन वो उस सिर द्वारा किया गया और उस आदमी ने जहाँ भी पैर रखा वहाँ सीढ़ी बनती चली गई और उसने उस सिर को वहीं पे नदी के बीचों बीच एक चट्टान पे स्थापित कर दिया, जहाँ पे उनकी पूजा सदियों से होती आ रही है।